हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मैं नहा के आ गई थी सीधे, और सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि चिड़िया का जो खाना है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं बाजरा देती हूँ उन लोगों को। तो बस मैंने उनकी प्लेट में बाजरा डाल दिया है और पानी रखा था पहले से ही। तो पानी भी मैं भर के ही रखती हूँ अब, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई है ना। तो मैं जब भी यहाँ सोफ़े पे बैठी रहती हूँ ना, तो देखती हूँ थोड़ा भी कम हो जाता है ना, तो वो लोग पानी के लिए ऐसे करने लग जाती है कि इसमें पानी कम हो गया है, मतलब उनको थोड़ा सा ना झुक के चोंच मार के पानी पीना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही उसमें पानी ख़त्म हो तो मैं पानी भर दूँ, और खाने को ना रहे तो दाना डाल दूँ। ऐसे जब दोपहर में जब चावल बनता है तो मैं बने हुए चावल जो गरम गरम रहते हैं थोड़ा सा ठंडा करके वो भी दे देती हूँ, तो वो भी खा लेती है। तो इनका खाना पीना दे के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिन की शुरुआत जो है ना, मुझे लगता है एकदम पॉजिटिव वे में हुई है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है स्लाइडर को बंद कर दिया था, क्योंकि एक तो क्या है कि शोर भी बहुत आता है बाहर से, और धूल मिट्टी तो आती ही है। पूरा घर साफ़ सुथरा है अभी, नहीं तो अगर खुला छोड़ दो ना तो पूरे डस्ट में भर जाता है। तो मैं आ गई थी किचन में, सबसे पहले पानी पी, नहा के आते ही मैं पानी पी लेती हूँ 1 गिलास, और उसके बाद फिर अभी नाश्ते बनाने की तैयारी हो रही है। तो रात को मैंने इडली का बैटर जो है वो रेडी कर दिया था, और रात भर में अच्छी से फर्मेंट हो गया है, क्योंकि अब हल्की हल्की सी गर्मी होने लग गई है ना। तो अब इडली डोसा का बैटर जो है ना बहुत अच्छी से फर्मेंट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे सांचे में जो है ना हल्का हल्का सा घी को लगा के, और फिर यहाँ पे बैटर को जो है डाल दिया है, और सांचे में इडली चढ़ा दी। एक तरफ इडली बनेगी, दूसरी तरफ मैंने दाल भी जो है धो करके डाल दी थी पकने के लिए। दाल को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, और अच्छी खासी भीग गई थी। उसके बाद अभी मैंने कुकर में चढ़ाया है आने के बाद ही। तो अब बस इसमें तड़का लगाना बाकी रह गया है। तो आज मेरे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। सब्जी में जो मेन सब्जी होती है ना, जैसे हम लौकी डाल देते हैं, सीताफल भी डालते हैं, वो दोनों चीज़ नहीं थी मेरे पास। आज मेरे पास मूली भी नहीं थी। मैं सांभर में मूली डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मूली का टेस्ट सांभर में। और ये जो मूली वाली सांभर है ना, ये मैंने कानपुर में खाई थी हमारे यहाँ। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था कि सांभर में मूली कौन डालता है, लेकिन लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने खाया तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे पास आज मूली नहीं थी, तो फिर मैंने वो स्किप कर दी। जो सब्जियां थी मैंने काटी फटाफट, और बस यहाँ पे अब तड़का लगा दूंगी, तो फटाक से सांभर बन जाएगी। तो आज वीक में एक बार तो सांभर इडली बन ही जाती है। तो रात को मैंने सोच लिया था कि बहुत दिन हो गए हैं, और इन्होंने बोला कि इडली चटनी बना लो। तो बस अब तो मेरे यहाँ कभी इडली चटनी बनेगी, सांभर बनेगी, या फिर जो है डोसा बनेगा। तो अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो फर्मेंट की भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। रात भर में अच्छी खासी गर्मी से जो है ना फर्मेंट हो जाता है बैटर। किसी ने कमेंट किया था कि आप जो भी रेसिपीज़ बनाती हो ना, उसकी फुल वीडियो शेयर किया कीजिए। तो आज मैं आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर की हूँ, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी मैं इंस्टेंट वाली सांभर बना लेती हूँ। जैसे पहले कुकर में सब्जियों को फ्राई करती हूँ, और उसके बाद दाल डाल के सांभर मसाला, इमली का पल्प डाल के बस कुकर को बंद कर देती हूँ। आज मैंने अलग से सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई किया है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसके बाद राई, मेथी और जीरा डाल करके पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो भी सब्जियां कट की थी वो डाली, फिर सांभर मसाला, नमक और थोड़ा सा हींग डाल दिया था। बस उसके बाद जैसे ही वो मसाला भुन गया था, फिर मैंने दाल ऐड कर दी है, और थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है। हल्की सी चीनी डाल देंगे ताकि मसाले और नमक मिर्च का बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे सांभर बन चुकी थी, एक तरफ इडली बन रही थी, और यहाँ पे जो है ना आज बर्फ़ी आई थी। आज क्या, मतलब कल रात को ही आई थी, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। आजकल मैंने मीठे पे बहुत कंट्रोल कर लिया है, नहीं तो क्या होता है ना, जब भी खाना खाते हैं ना उसके बाद मीठा खाने का मन करता है। तो बीच में तो बहुत मिठाई आ रही थी। घेवर जब आ रहा था तो सीज़न में था तो वो भी आ रहा था, लेकिन अब तो घेवर आनी बंद हो गई है। तो इन्होंने बोला कि चलो बर्फ़ी लिए बहुत टाइम हो गया कांजू की, वो लेके चलते हैं। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सेव वगैरह सब धो लिया था, और इतनी देर में जो है नाश्ता बन गया है। तो बस यहाँ पे इडली, सांभर और चटनी का ब्रेकफास्ट करने के बाद में अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को।
तो अभी मैं गई थी बाहर, नारियल पानी लेके आई हूँ। सुबह में अयन भी पी लेता है और स्कूल जाने से पहले, और हम लोग भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं जिसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मैंने क्या क्या मंगाया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं लेके आई थी वो लेके आई थी ये रतलामी सेव, और इसकी बनाने वाली हूँ मैं सब्जी। तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी। ये मुझे मिल गई थी, समोसे लाने गई थी मैं, उसी टाइम पे सामने ही मुझे दिख गई थी, तो मैंने एक पैकेट ये ले ली है। ये कुछ 102 रुपए का है, 400 ग्राम की पैकेट है। गणेश जी के मंदिर गए थे तो लौटते टाइम में समोसा ले आए थे। अयन को मैंने कॉल करके पूछा था कि खाओगे क्या, तो वो बोला ठीक है मैं एक समोसा खा लूँगा। तो बस अयन और अयन के पापा ही खाने वाले हैं, मैं अपने लिए नहीं लेकर के आई थी। मैं कहीं कहीं पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ, नहीं तो ज़बान तो सभी की चटोरी होती है, सभी की इच्छा करती है बाहर का चटर पटर खाने की। लेकिन आज मैंने पता नहीं कैसे ही कंट्रोल कर लिया समोसा देख कर के। लेकिन मन तो करता ही है कभी कभार खाने का, तो कभी कभार अपने आप के साथ चीट भी कर लेती हूँ, बट आज नहीं किया मैंने। और यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी है, और शाम को जब चारों तरफ लाइट्स जलती है ना तो कितना अच्छा लगता है। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। बट वही है कि बाहर से शोर बहुत आता है, तो स्लाइडर मैं एनी टाइम बंद करके ही रखती हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं की थी भगवान की, तो बस अभी मैं थोड़ा पूजा करूँगी, सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। रात के टाइम का ये व्यू मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। सारे ही फ्लैट्स में ऑलमोस्ट अब लाइट्स जलने लग गई है। नीचे का क्लब एरिया इनका तैयार हो रहा है, और बच्चों का जो एरिया है प्लेइंग एरिया वो तो रेडी हो चुका है। देखिए गाड़ियाँ आ रही जा रही है, दिन भर शोर शराबा होता ही रहता है यहाँ पे। सब्जियाँ आई है, इनको वॉश कर लूँगी अभी। आलू और प्याज को उसके बास्केट में डाल दूँगी, और ये छोटे वाले आलू मिल गए थे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। साथ में कड़ी पत्ता तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरे घर में एकदम कंपल्सरी आना। इसके बिना तो चटनी वगैरह सब अधूरी है। तड़का लगाओ इसमें, चटनी में और कड़ी पत्ता ना होना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोल के ही भेजती हूँ इनको, या मैं खुद जाती हूँ तो लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे आपने देखा होगा नारियल की मूँगफली की चटनी बहुत बनती है। इडली डोसा मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है, तो मैं वीक में 1 बार 2 बार तो बना ही लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारी सब्जियां सुधार ली जो सुधारने की थी, और सब्जियों को वॉश कर दिया, सूखने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं हरी मिर्च की जो डंडी है वो हटा के इसको बॉक्स में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मिर्च की जब डंडी हटा लेते हैं ना तो थोड़े लॉन्ग टाइम ये चल जाती है, मतलब अलसाती नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वुडन की ट्रे जो कि मैंने मीशो से मंगवाई है। बहुत अच्छी है, जिस रेट में ये आई है उस रेट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है क्वालिटी वाइज। देख सकते हैं पकड़ने के लिए दिया हुआ है दोनों तरफ, और इसका कलर जो है ना हल्का सा ब्लैकिश सा था, बट अच्छी थी। मैं लिंक आपको सभी चीज़ की जो भी मैंने मंगवाया है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। एक मैंने मंगवाया है ये अर्बन स्पेस से शीर मंगवाया है। ये मुझे कलर वाइज़ पता नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो कलर चूज़ किया था मे बी ये वो कलर नहीं है, बट मैं लगा के देखूँगी, अगर मुझे पसंद आएगा तो फिर मैं इसे रख लूँगी, मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो कई दिनों से मुझे फ्रेम्स की ज़रूरत थी वॉल पे लगाने के लिए। मैं ढूँढ रही थी, मुझे कोई ढंग की समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मुझे ये सारी दिखी तो मैंने फटाक से फिर ऑर्डर कर लिया था। ये सरस्वती जी की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। पास से मैं आपको सारे फ्रेम्स दिखाऊँगी। एक विलेज थीम की मंगाई है, और एक ये 2 का सेट है और 6 का सेट है। ऐसे करके मैंने जो है ना
4 सेट मंगवाए थे टोटल, उसमें से सिर्फ़ एक जो है ना दूसरे टाइप का आ गया है। मैंने जो ऑर्डर किया था ये वो वाला नहीं है। मैंने खोल के इसे अच्छी से देखा था, 6 पीस का है बट ये वो डिज़ाइन नहीं है जो मैंने पसंद किया था। तो मैंने जब इसे खोल के देखा तो मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ हो गया, बट कोई नहीं, इसे मैं रिटर्न कर दूँगी और दोबारा से जो मैंने ऑर्डर किया था ना वही वाला फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये वाला बस जो है ना अलग सा आ गया था। सारे फ्रेम्स बहुत सुंदर थे बट ये वाला मुझे पसंद नहीं आया था। आप लोग को कैसा लग रहा है बताना। ऑनलाइन में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ और मँगाते हैं और जो डिलीवरी आती है वो किसी और चीज़ की आ जाती है। बट मेरे साथ ऐसा फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है। मैंने जब भी जो चीज़ मँगाई है सेम टू सेम ही आई थी। बस 2 चीज़ ऐसी इधर बीच हुई है। एक तो ये फ़ोटो फ्रेम का चक्कर हुआ और दूसरा मैंने एक अरोमा डिफ्यूज़र मँगाया था वो ख़राब आ गया था। बस बाकी तो सब ठीक ही आते हैं हमेशा। तो ये देखिए, ये एक श्रीनाथ जी की फ़ोटो है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये फ्रेम तो इतना सुंदर लगा था ना, मैंने जैसे ही इसे देखा तो तुरंत ही ऑर्डर कर लिया था। साथ में थी ये कामधेनु गाय, तो ये दोनों का सेट है। तो इसे कहाँ लगाती हूँ, लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। दूसरा था ये सरस्वती जी की फ़ोटो, आप देख सकते हैं इसमें जो अंदर में वर्क किया हुआ है ना, जो पेंटिंग टाइप या कोई पेन यूज़ जो भी किया हुआ होगा, ये जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है ना, ठीक उसी टाइप की थी। बहुत बारीकी से काम किया हुआ था। तो ये फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा था। अयन के रूम के लिए ये मैंने मंगवाया, मैं अयन के रूम में लगाने वाली हूँ। दूसरी ये विलेज थीम की थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे भी ऑर्डर कर लिया था। और अब जो 6 का सेट दोबारा से आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी में दिखा दूँगी। मेरी मम्मी हमेशा कहती है जो काम करना रहता है ना उसे कर करा के ख़त्म कर देना चाहिए। तो सब्जियां जैसे मैंने वॉश की थी ना, जितनी देर मैंने बाकी का काम किया तो इनका सारा पानी सूख गया था, तो इनको डब्बे में डाल करके अब मैं रख दूँगी फ्रिज में इस तरीके से। तो ऐसे क्या है, एक एक काम करते जाओ ना तो हल्का होते जाता है, नहीं तो इकट्ठा हो जाने के बाद में तो फिर इनको करना बहुत भारी लगता है। और ये बॉक्स तो बहुत ही काम के हैं, मैंने ये भी शायद अमेज़ोन से ही मंगवाया था। मैं आपको सारी ही चीज़ों का लिंक ना अब वीडियोस में दे दिया करूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। इस तरीके की चीज़ में अगर सब्जियाँ स्टोर करके रख दो ना तो अच्छा खासा स्पेस फ्रिज में रहता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाने के बाद भी। तो हम लोग का खाना-पीना हो चुका था। आयन स्कूल से आया, उसके आने के पहले मैं जल्दी-जल्दी जो है ना आज सब्जियां डाल के पुलाव ही बना ली थी, क्योंकि काम कर रही थी तो बीच-बीच में समय भी देखती जा रही थी। तो आज ज़्यादा दाल चावल ये सब का कोई चीज़ का अड़ंगा मैंने नहीं किया, फटाक से बस सिंपल सा पुलाव बनाया और दही खीरा कट करके दे दिया। तो कभी-कभी ऐसा लंच भी हो जाता है ना हल्का-फुल्का, जब भी कुछ एक्स्ट्रा का काम करते हैं तो फिर थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पे जो सामान आया था वो मैंने थैले से निकाल लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आया है और साथ में मैं लेकर के आई हूँ भगवान के मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा। तो ये थोड़ा-सा शाइनिंग वाला कपड़ा है, 2 अलग-अलग कलर के हैं, बाकी फैब्रिक दोनों का सेम ही है। और आप देख सकते हैं ये लेस मैं लेकर के आई थी, तो इस तरीके से चारों तरफ लेस लगवा लूँगी, तो क्या है देखने में थोड़ा-सा सुंदर लगेगा। तो जब ये रेडी हो जाएगा, मंदिर को अच्छी से रीसेट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी मैं। तो श्याम भोग मखाने की जो पैकेट है ना, ये एक लेकर के आई हूँ 250 ग्राम की। मखाने जो है ना हम लोगों के यहाँ ज़्यादा ही लगते हैं, क्योंकि शाम को जब भूख लग जाती है ना हल्की फुल्की, तो ये मखाने सेक के खा लो, अच्छा लगता है। साथ में आया है तेज पत्ता, सौंफ मोटी वाली, अंजीर, बादाम और राई, काजू और एक चीज़ और है, क्या है वो, हाँ चिया सीड। तो ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इनको डब्बे में डाल के रखना है। और साथ ही साथ जो है हरी मिर्च का अचार भी डाल लिया था मैंने। तो मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था हल्का सा चॉपर में, और उसके बाद में फिर इसमें जो है कद्दूकस करके अदरक और हल्दी, नमक और ये जो है मसाला है, ये अचार का मसाला है। और तेल गरम करने के बाद में इसमें मैंने जो है थोड़ा सा सौंफ, मेथी दाना और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। अच्छी से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में फिर इसमें नींबू का रस डाल लीजिए, अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। नमक थोड़ा सा
तेज़ डाल देती हूँ मैं, ताकि क्या है इसमें अचार वगैरह में नमक थोड़ा सा तेज़ जाने से क्या है कि मसाला जो है अच्छी से पैर जाता है। और अचार में मम्मी कहती है मेरी कि नमक थोड़ा सा तेज़ ही डालना चाहिए। और ये इंस्टेंट वाला ही अचार आप कह सकते हो, और मैं तो इसे 2 दिन रखूँगी, थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी, उसके बाद हम खाएंगे। क्योंकि हल्की सी जब खटाई हो जाती है ना, उसके बाद में खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा तीखा। और ये अचार पराठे के साथ में खाओ, आप पूड़ी के साथ में खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइस, एक हाइप का बटन आता होगा, उसको भी प्रेस कर दिया कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।